गुरुग्राम के हमाल भाइयों के लिए। आपकी तमाम शिकायतें मेरे पास रोज आ रही हैं और मैं रोज रेलवे बोर्ड को उसके लिए नोटिस कर रहा हूं। और आज जो हम दिल्ली में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानूनों में से उस एग्रीमेंट के भीतर आपके श्रमिक अधिकारों का पालन हो, आपका शोषण ना हो, उस एग्रीमेंट के भीतर ये लाइन डलवाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। रेलवे के अधिकारियों के साथ दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। यहां उपस्थित श्रम मंत्रालय के प्रतिनिधि के रूप में हम सभी को हमारे अधिकारों के बारे में जानकारी देने पधारे श्री चौरसिया जी और रेलवे माल गोदाम श्रमिक यूनियन के अध्यक्ष आदरणीय परिमल कांति मंडल जी, यहां उपस्थित इस संगठन के समस्त कार्यकर्तागण, भाइयों और बहनों, मैं आप सभी के प्रति मनपूर्वक कृतज्ञता व्यक्त करता हूं, आभार व्यक्त करता हूं और यहां आज इतनी बड़ी संख्या में पधार कर भारत के प्रधानमंत्री जी के निर्णय के प्रति उनको आभार व्यक्त करने के लिए, उनके निर्णय पर अपनी मुहर लगाने के लिए, उनके निर्णय का अभिनंदन करने के लिए आप लोगों ने जो ये आयोजन किया है उसके लिए मैं आप सभी का मनपूर्वक आभार व्यक्त करता हूं। मुझे बताया गया है कि यहाँ पे अनऑर्गेनाइज सेक्टर के मजदूरों से लेकर के शिक्षकों तक की एक बड़ी भारी उपस्थिति है। तो जिस देश का शिक्षक और मजदूर एक साथ खड़ा हो जाता है उस देश को विकसित भारत बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, जैसा श्रम मंत्रालय से पधारे हमारे मित्र ने हमको बताया कि जो पुराने श्रम कानून थे जो 1948 से लागू किए गए थे, जो भारत का संविधान बनने के पहले से चल रहे थे, उन कानूनों को, कुछ कानून 1948 के भी थे, कुछ बाद के भी थे, अन्य 29 कानून थे। अब सोचिए जरा, हमारी आजादी के बाद बाबा साहब अम्बेडकर ने संविधान लिखा, उस संविधान से हमको इंडिविजुअल के रूप में पहचान मिली, हमको बराबरी के अधिकार मिले। हमारी पहली अधिकार मिलने की घोषणा के पहले जो कानून लिख दिए गए थे वो एक मजदूर के रूप में हमारी पहचान को और हमारे अधिकार को सुनिश्चित करने के लिए क्या काफी थे? लेकिन हमने एक बहुत लंबा सफर तय किया, 70-75 साल इस काम में लग गए कि हमको एक इफेक्टिव कानून मिल सके। और 2020 में प्रधानमंत्री जी ने अपनी अदम्य इच्छा शक्ति से इन 29 कानूनों को खत्म करके ये 4 नए कानून दिए। हमको बताया, अभी बताया, अधिकारी ने बताया कि पुराने कानून जो हैं वो देश के केवल 7% मजदूरों की अधिकारों के रक्षण के लिए काम करते थे और जो नए कानून हैं वो देश की 93% मजदूरों की आबादी के संरक्षण का काम करते हैं। अब ये 93% आबादी क्या होती है? 93% आबादी का मतलब होता है 43 करोड़ लोग, अमेरिका की आबादी से ज्यादा, जर्मनी, ब्रिटेन, फ्रांस, इटली की संयुक्त आबादी से ज्यादा, भारत की आबादी का 1/3 भाग। 43 करोड़ का मतलब होता है 90 करोड़ हाथ। 90 करोड़ हाथ जब एक साथ मिलकर भारत माता की जय का नारा लगाते हैं ना, तब भारत विकसित राष्ट्र बनने की तरफ तेजी से आगे बढ़ता है। हमारे कार्यस्थलों पे हमारा शोषण होने देती है,
हमारे कार्यस्थलों पे हमारे अधिकारों का संरक्षण तय नहीं होने देगी। यदि कोई एम्प्लॉयर किसी मजदूर का शोषण करता है तो निश्चित रूप से वो भारत को, जो श्रमिक भाई अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि आप सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, जो कि सही टाइम पे आपको सही न्यूज़ जो है मिलता रहेगा। आगे बढ़ने से रोकना है और भारत को आगे बढ़ने से रोकने वाला हर एक व्यक्ति हमारी भारत माता का शत्रु है। इसलिए हमको यह तय करना होगा कि ये जो नए कानून हैं इनके माध्यम से भारत के कोटि कोटि मजदूरों का अधिकारों का संरक्षण सुनिश्चित हो। आज का दिन अपने आप में एक और कारण से महत्वपूर्ण है। आज ये जो कॉन्स्टिट्यूशन क्लब के सभागार में हम बैठे हैं, आज जो हम दिल्ली में बैठे हैं और प्रधानमंत्री जी द्वारा बनाए गए 4 नए श्रम कानूनों में से सामाजिक सुरक्षा कानून की चर्चा कर रहे हैं, तो और महत्वपूर्ण बात यह हो जाती है कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन ने आज यहां पधार कर आप लोगों के साथ बैठकर इन सामाजिक सुरक्षा कानून पर अपनी मोहर भी लगाई है। भारत विश्व का देश है, भारत पूरे विश्व को परिवार मानने वाला देश है। ऐसे में हमारी नीतियां, हमारे कानून, हमारी व्यवस्थाएं दुनिया में सर्वश्रेष्ठ होनी ही चाहिए। और आज आईएलओ ने हमारे साथ उपस्थित होकर इस बात की तस्दीक भी की है। मैं धन्यवाद करना चाहता हूं इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन का, उनके प्रतिनिधि सोलदास साहब का, कि उन्होंने आज यहां इस सभागार में उपस्थित होकर भारत के मजदूरों की आवाज के साथ अपनी आवाज मिलाकर हमारे मजदूरों का परचम बुलंद करने का। साथियों, मैं 2-3 बातें मोटा मोटी यहां पे कहना चाहता हूं और आपसे 1-2 प्रॉमिस लेना चाहता हूं, 1-2 वायदे लेना चाहता हूं। मैं अभी चौरसिया जी से बात कर रहा था और एक शिकायत भी मैं इनसे करना चाहता हूं और आप सबकी तरफ से करना चाहता हूं। इन्होंने हमको योजना के बारे में बताया जो 60 साल की आयु के बाद हमको मंथली 3000 रुपए पेंशन देगी, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना। मैं आप सबकी तरफ से इनसे यह आग्रह करना चाहता हूं और आप सबके अलावा जो साथी यहां पे नहीं है और जो साथी हमारी बात नहीं भी सुन पा रहे, उन सबकी तरफ से कि इस योजना के प्रचार के लिए थोड़ी ताकत लगाइए। लगाना चाहिए कि नहीं? भाई सोचिए जरा, आज के पहले किसने ये सोचा था कि मजदूर बूढ़ा होकर रिटायर भी होना चाहिए? दुनिया में सारे लोग रिटायरमेंट के बाद आराम से जीवन जीने के अधिकार हैं और ये मूल अधिकार है। मजदूरों के रिटायरमेंट प्लान के बारे में आज तक किसने सोचा था? लेकिन हमारे प्रधानमंत्री ने, जो खुद मजदूर का बेटा है, मजदूरों के रिटायरमेंट में पेंशन का प्लान बनाया है। और हम सबकी जिम्मेदारी है कि देश के 43 करोड़ असंगठित क्षेत्र के मजदूर 55 रुपया हर महीने भर के 3000 रुपए महीने की पेंशन के लाभार्थी बने। मैंने डाटा पूछा भी चौरसिया जी से, अभी हमने 1% भी कवर नहीं किया। तो हमारे जैसे संगठनों के लिए, अगर हम बात करें रेलवे माल गोदाम श्रमिक संगठन जो हमारा है, हमारी जो यूनियन है, उसके लिए, मेरे जैसे आयोग में काम करने वाले व्यक्ति के लिए, हमारे मित्र चौरसिया जी जैसे अधिकारियों के लिए ये वाकई शर्मनाक सत्य है कि प्रधानमंत्री जी ने इतनी बढ़िया योजना हमारे लिए बनवाई और हम उसमें से अभी 1% लोगों को भी लाभार्थी नहीं बना पाए। मेरे कार्यस्थल पे, मेरे व्यवसायिक स्थल पे जितने भी भाई बहन काम करते हैं, मैं उनके लिए 55 रुपए महीने का ये डोनेशन इस साल से शुरू करूंगा। श्रम पोर्टल है वो मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का, ई श्रम पोर्टल मजदूरों का।
जिससे हमको हमारे जानकारी, हमारे काम की जानकारी, हमारे लाभ की जानकारी, हमारे काम की, हमारे जीवन के उपयोग की जानकारी, जो माल गोदाम के हमवाल भाइयों के लिए आपकी तमाम शिकायतें मेरे पास रोज आ रही हैं और मैं रोज रेलवे बोर्ड को उसके लिए नोटिस कर रहा हूं। और आप यकीन मानिए, मैं जादू की छड़ी से काम करने का वायदा नहीं करता, लेकिन आने वाले 18 महीने के अंदर, 1.5 वर्ष के अंदर 970 रेलवे माल गोदामों की सूची मुझे दी जा रही है। थोड़ा थोड़ा करके आ रहा है, पर 970 रेलवे माल गोदाम में से सरकार के ऊपर कोई तनख्वाह का बोझ नहीं बनाना हमको केवल ये करना है कि भाई मजदूर का पसीना बह रहा है, मजदूर का खून बह रहा है, तब जाके दूसरों के घर में आटा आता है, दूसरों के घर में चावल आता है। देश को चलाने वाले जो रेल के पहिए हैं ना, उन पहियों को चलाने में भारत के रेलवे के माल गोदाम के मजदूर का खून और पसीना लगता है। रेलवे की कमाई का 65% रेलवे के माल गोदाम के मजदूर अपनी पीठ पर ढो करके लाते हैं। इनको उनके हिस्से का सम्मान मिलना चाहिए। ये जो कंसाइनी ट्रेन को, रेक को किराए पे लेने वाले के ऊपर आपकी जिम्मेदारी डाली गई है ना, उस एग्रीमेंट के भीतर आपके श्रमिक अधिकारों का पालन हो, आपका शोषण ना हो, उस एग्रीमेंट के भीतर ये लाइन डलवाने के लिए मैं काम कर रहा हूं। रेलवे के अधिकारियों के साथ दिन रात इस पर काम कर रहे हैं। प्रण है, वायदा है, वचन है। भारत माता की जय।